Set of super key. Candidate key is a subset of super key. Okay. So let's start our discussion one by one. And as I have already discussed, there are 6 type of keys, and we have to start our discussion with the super key first of all. And it's important to understand the properties of these keys. Super key has only one property, and that property is unique. तो जो भी कॉलम या कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स यूनिक होते हैं वो सारे सुपर कीज हैं. तो आई कैन रिपीट. So super key is a column or combination of columns that are unique. So it has a very basic and simple definition कि वो column या combination of column जो unique है वो सारे super keys कहलाते हैं. अब क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी super keys हो सकती हैं. So इसको समझने के लिए let's consider a table student. उसमें मान लीजिए रोल नंबर, नेम और क्लास नाम का कॉलम है. तो एक टेबल है जिसमें 3 कॉलम है, रोल नंबर, नेम और क्लास. 2 बच्चों का नेम सेम हो सकता है, क्लास सेम हो सकती है. अब मुझे इस टेबल में बताइए कि सुपर कीज कौन सी हैं. कॉलम्स और कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स दैट आर यूनिक. रोल नंबर. ओके, रोल नंबर. कोई और कॉम्बिनेशन भी है ऐसा जो यूनिक है? मैंने बोला कॉलम और कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम दैट आर यूनिक. तो कोई कॉम्बिनेशन बनता है जो यूनिक है इस एग्जांपल? क्लास एंड रोल नंबर का बन सकता है. सो रोल नंबर प्लस नेम, ये कॉम्बिनेशन भी यूनिक है क्योंकि अगर रोल नंबर यूनिक है तो रोल नंबर और नेम का कॉम्बिनेशन भी यूनिक बनेगा. इसके अलावा रोल नंबर और क्लास भी यूनिक होगा, रोल नंबर, नेम और क्लास भी यूनिक होगा. तो अगर मैं यूनिक की बात करूं तो 4 चीजें इसमें यूनिक है. रोल नंबर इंडिविजुअल यूनिक है. अगर रोल नंबर यूनिक है तो रोल नंबर नेम का कॉम्बिनेशन भी यूनिक होगा, रोल नंबर और क्लास का कॉम्बिनेशन भी, और चारों का कॉम्बिनेशन भी या तीनों का कॉम्बिनेशन भी. तो हाउ मेनी सुपर कीज वी हैव इन दिस टेबल? 4. तो ये इंपॉर्टेंट बात समझनी है कि सुपर की है कॉलम और कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स दैट आर यूनिक. सो इस एग्जांपल में अगर रोल नंबर, नेम, क्लास नाम के 3 कॉलम हैं जिसमें रोल नंबर यूनिक है तो रोल नंबर के साथ साथ रोल नंबर, नेम, रोल नंबर, क्लास, रोल नंबर, नेम, क्लास कॉम्बिनेशन यूनिक है और ये सारे जो हैं ये सुपर कीज कहलाते हैं. ओके, एक और एग्जांपल लेता हूँ. ये स्टूडेंट है, ये रोल नंबर है, ये नेम है, ये मोबाइल नंबर है. के नेम है, 2 का नाम सेम हो सकता है लेकिन लेट्स सपोज मोबाइल नंबर सबके अलग अलग है. तो क्या मुझे इस टेबल में आप सुपर कीज बता सकते हैं? एवरीवन टेक योर टाइम एंड गिव मी अ नंबर. मोबाइल नंबर एंड नेम, मोबाइल नंबर एंड रोल देखिए, नंबर. बोलिए ना, सोच के मुझे अपनी कॉपी पे लिख के फिर आंसर दीजिए कि टोटल सुपर कीज कितनी होंगी. 2, 4, 5, 6, 7 कितनी? Just give me a number. Take your time. Sir, 5. So I got a number. एक नंबर मिला मुझे 5. कोई और किसी के पास नंबर है? 7. 5. नंबर आया 7. Okay. Any other number? 6 sir. चलो 6 भी आ गया. 6. 5, 6, 7 सारे आ गए. और कोई नंबर? So now let's understand the situation. तो मैं सुपर कीज की लिस्ट करता हूँ. तो एक रोल नंबर है, दूसरा मोबाइल नंबर है क्योंकि ये भी यूनिक है, तो 2 तो सीधे सीधे ही हैं. इसके अलावा कॉम्बिनेशंस भी देखने हैं. तो रोल नंबर और नेम का कॉम्बिनेशन है, रोल नंबर और मोबाइल नंबर का कॉम्बिनेशन है, मोबाइल नंबर और नेम का कॉम्बिनेशन भी बन सकता है, रोल नंबर, नेम और मोबाइल नंबर का कॉम्बिनेशन भी बन सकता है. 3 और 3 6. इसके अलावा और कौन सा हो सकता है? 7 कैसे हैं? सर रोल नंबर, नेम एंड मोबाइल नंबर. ये मैंने देखा है, रोल नंबर, नेम एंड मोबाइल नंबर. तो मैंने लिखा एक रोल नंबर, एक मोबाइल नंबर, एक रोल नंबर और नेम, ये बना दिया.
एक रोल नंबर के साथ मोबाइल नंबर बना दिया, एक मोबाइल नंबर के साथ नेम बना दिया, और एक रोल नंबर नेम मोबाइल नंबर। तो मेरे अकॉर्डिंगली तो 6 सुपर कीज हैं। कोई और नजर आता है तो बताइए। तो ये हमने एग्जांपल्स डिस्कस कर ली कि अगर मैं रोल नंबर नेम मोबाइल नंबर लेता हूं तो 6 सुपर कीज हैं, और अगर सिर्फ रोल नंबर नेम क्लास लेता हूं तो 4 सुपर कीज हैं। और सुपर की का मतलब होता है कॉलम और कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स दैट आर यूनिक, एंड सुपर की हैज ओनली वन प्रॉपर्टी दैट इज यूनिकनेस। यहां तक सबको क्लियर है जी? अब हम अगली बात करते हैं कैंडिडेट की। कैंडिडेट की हैज टू प्रॉपर्टीज। Can anybody tell me what are the properties of candidate key? It can act like primary key. वो तो ठीक है, बट प्रॉपर्टीज बताओ। तो कैंडिडेट की प्रॉपर्टी है नॉट नल एंड यूनिक सर। यूनिक होती है, और इसके अलावा क्या होता है, एक मैं और प्रॉपर्टी ऐड करता हूं इसमें, वो होती है इररिड्यूसिबिलिटी। इररिड्यूसिबल। सो candidate key has two property, one is unique and second is irreducible, or in simple word we can call it as a minimal। इसको पहले समझते हैं। मिनिमल का मतलब होता है सबसे छोटा। तो वो कॉम्बिनेशन जो सबसे छोटा हो, जिसको तोड़ा ना जा सके या जिसको छोटा ना किया जा सके। इररिड्यूसिबल मतलब जिसको और छोटा नहीं कर सकते, वो सबसे छोटा है, मिनिमल है। तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम जो सबसे छोटा है, वो कॉलम या कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम जो यूनिक हो और सबसे छोटा हो। तो अब मैं कैंडिडेट की डेफिनेशन लिख देता हूं। तो कैंडिडेट की का मतलब हुआ ए कॉलम और कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स। पहली तो है दैट इज यूनिक एंड इररिड्यूसिबल। इररिड्यूसिबल मतलब मिनिमल। मिनिमल मतलब शॉर्टेस्ट और स्मॉलेस्ट। तो ये स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो वो कॉलम और कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम जो स्मॉलेस्ट है, जो सबसे छोटा है, उसको फर्दर छोटा नहीं किया जा सकता, इट मींस इररिड्यूसिबल है, तो उसको बोलते हैं कैंडिडेट की। ओके। इस एग्जांपल में जब मैंने बात की थी स्टूडेंट टेबल की, जिसमें रोल नंबर नेम क्लास नाम के कॉलम थे, 4 मेरे पास सुपर कीज थी बिकॉज दे आर यूनिक। अब मुझे देखना है कैंडिडेट कीज कितनी है। कैंडिडेट की वो कॉम्बिनेशन जो सबसे छोटा है, छोटे का मतलब जो अपने लेवल के ऊपर, जिसको रिड्यूस कर सकते हैं, जो अपने लेवल के ऊपर यूनिक है, आप उसको छोटे लेवल पे तोड़ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कह रहे हो कि रोल नंबर और नेम का कॉम्बिनेशन है, तो ऑफ कोर्स ये कॉम्बिनेशन यूनिक है, बट ये सबसे छोटा नहीं है, क्योंकि सबसे छोटा रोल नंबर भी यूनिक है। सो आई कैन रिड्यूस इट टू रोल नंबर ओनली। ये मिनिमल जो है वो रोल नंबर है, रोल नंबर नेम मिनिमल नहीं है। मिनिमल क्या है? रोल नंबर। सो स्मॉलेस्ट जो है, जो अपने लेवल पे, अपने दम पे यूनिक है, वो रोल नंबर अकेला है। तो सुपर की में मैं बोलूंगा कि रोल नंबर और नेम 2 है, लेकिन कैंडिडेट की में सिर्फ रोल नंबर है, क्योंकि कैंडिडेट की क्या होनी चाहिए? स्मॉलेस्ट। तो दिस इज नॉट स्मॉलेस्ट बिकॉज रोल नंबर इसका जो सबसेट है, एक सबसेट इसका अपने लेवल पे यूनिक है, तो इसको और ऐड कर सकता हूं, नो सबसेट शुड बी यूनिक। तो कैंडिडेट की में एक और लाइन ऐड कर लेते हैं। सो नो सबसेट शुड बी यूनिक। तो कोई उसका सबसेट यूनिक नहीं होना चाहिए। तो अगर सबसेट उसका यूनिक है तो आप उसको रिड्यूस कर दोगे, और तब मैं उसको छोटे सेट को सुपर कैंडिडेट की बनाऊंगा, बड़े सेट को कैंडिडेट की नहीं बनाऊंगा। चलो मैं एग्जांपल से अब करते हैं बात। तो इस केस में मेरे पास 4 सुपर कीज थी। तो बताओगे कैंडिडेट कीज कितनी है इस टेबल में? रोल नंबर नेम क्लास था, सुपर कीज थी रोल नंबर नेम, रोल नंबर क्लास, रोल नंबर नेम क्लास। नाउ हाउ मेनी कैंडिडेट की वी हैव? 1. तो रोल नंबर जो है ये सबसे छोटा है, इसको और छोटा नहीं किया जा सकता। सो रोल नंबर इज ए सुपर की एज वेल एज इट इज ए कैंडिडेट की। बट व्हाट अबाउट रोल? नेम भी कैंडिडेट की हो सकता है, क्योंकि उसमें हम रिड्यूस कर सकते हैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के अंदर। आई एम नॉट टेकिंग दैट एग्जांपल। फर्स्ट नेम लास्ट नेम का यहाँ फंडा नहीं आ रहा। पहली बात ये है कि वो यूनिक होना चाहिए, तो 2 बंदों का नाम सेम हो सकता है, सो इसलिए
जो कैंडिडेट की है वो नेम नहीं हो सकता, बिकॉज कैंडिडेट की शुड हैव टू प्रॉपर्टीज, फर्स्ट इज यूनिक, तो नेम यूनिक ही नहीं है तो कैंडिडेट की कैसे हो सकता है। ओके, वापस आ रहा हूँ यहाँ पे, रोल नंबर और नेम का कॉम्बिनेशन था, ये सुपर की है, क्या ये कैंडिडेट की हो सकती है? नो सर, इसको हम कर सकते हैं रिड्यूस। क्योंकि मैं इसको रिड्यूस कर सकता हूँ रोल नंबर में, सो दिस इज नॉट ए कैंडिडेट की। क्या रोल नंबर और क्लास कैंडिडेट की हो सकती है? नो सर। नो सर। क्योंकि ये भी रिड्यूस हो सकती है, सो इसमें भी ये कैंडिडेट की नहीं हो सकती। क्या रोल नंबर नेम क्लास कैंडिडेट की हो सकती है? नो सर। क्योंकि ये भी रिड्यूस हो सकती है। सो मेरे पास इस एग्जाम्पल में सिर्फ एक ही कैंडिडेट की है, वो है रोल नंबर। तो मेरे पास 4 सुपर कीज थी और सुपर कीज में से एक कैंडिडेट की मुझे मिली है, दैट इज रोल नंबर इन दिस एग्जाम्पल। Now let's move to this example, and now in this example can you tell me how many candidate keys we have? Take your time, बोलना नहीं है, किसी ने बोलना नहीं है, सुनो मेरी बात, बोलना नहीं है। Take your time and write the solution on your notebook. After 30 seconds I will ask. So how many candidate key we have in this case? 2। कौन कौन सी? 2 रोल नंबर एंड मोबाइल नंबर। तो इस एग्जाम्पल में 2 कैंडिडेट की हैं, रोल नंबर और मोबाइल नंबर, क्योंकि ये भी मिनिमल है, इसको और छोटा नहीं किया जा सकता, ये भी मिनिमल है, इसको और छोटा नहीं किया जा सकता, बट ये कॉम्बिनेशन में तो इसको छोटा हो सकता है, ये दोनों ही टूट सकते हैं, ये टूट सकता था, ये टूट सकता था, तो बाकी हर एक में सबसेट हो सकते हैं, सिर्फ इसी का सबसेट नहीं है। तो इस केस में कैंडिडेट की में, सुपर की में मेरे पास 6 थे और कैंडिडेट की में मेरे पास 2 हैं। सो यू गॉट इट। सो वापस आता हूँ, तो मेरे पास अब 2 डेफिनेशन हो चुकी हैं, सुपर की जिसके पास सिर्फ यूनिक है और कैंडिडेट की जिसमें यूनिक और इरेड्यूसिबल है। और हमने देखा कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि सुपर की 6 हैं तो कैंडिडेट की रिड्यूस होकर रह गई थी 2। नमन, डू यू हैव एनी डाउट? Can you please give an example where a combination of column is a candidate key? I will take that case. Don't worry, we will take that. So now let's first move to a third case, that is a case of primary key. So now, can you tell me what are the properties of primary key we have? It should not be null and it should be unique. तो कितनी प्रॉपर्टीज? पहले यूनिक होनी चाहिए, फिर नॉट नल और सो यही एक गलती है। तो मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं मैं उनको ये बोलता हूँ कि आज के बाद आपने ये मिस्टेक नहीं करनी। प्राइमरी की हैज 3 प्रॉपर्टीज। कितनी प्रॉपर्टीज है प्राइमरी की? अपडेट नहीं कर सकते सर, has 3 properties. Primary key don't have only 2 properties, it has 3 properties. तो पहली, जैसे कैंडिडेट की के पास यूनिक आया था और उसमें एक अपनी तरफ से ऐड किया था इरिड्यूसिबल, अब प्राइमरी की के पास यूनिक भी आएगा और इरिड्यूसिबल भी आएगा, ये दोनों प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक और प्रॉपर्टी ऐड कर दी हमने, नॉट नल की। तो प्राइमरी की हैज 3 प्रॉपर्टीज। तो पहले एक थी, कैंडिडेट की के पास 2 थी और प्राइमरी की के पास 3 प्रॉपर्टी है। तो सर एक वो प्रॉपर्टी भी तो है कि हम इसके अंदर जो वैल्यूज है वो अपडेट क्या चेंज नहीं कर सकते अगर फॉरेन की के साथ उसको रेफर करते हैं, जैसे आपने वो तो कंस्ट्रेंट है, वो बिजनेस कंस्ट्रेंट है। लेकिन जो बेसिक प्योर प्रॉपर्टी है वो सिर्फ 3 ही है। जब आप कंस्ट्रेंट अप्लाई करते हैं तो ओनली दीज आर द कंस्ट्रेंट्स व्हिच आर एप्लीकेबल ऑन इट। इवन यू कैन अपडेट इट, तो अपडेट भी आप प्राइमरी की वैल्यू को कर सकते हैं। ऐसा रूल नहीं है कि वो बिल्कुल नहीं अपडेट हो सकता, बट प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देयर आर ओनली 3। सो अगेन आई एम रिपीट, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट क्लियरली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ए यूनिक, दैट केस इज कॉल्ड एज सुपर की। बहुत सारी सुपर कीज बन जाती थी, फिर उसके ऊपर एक और कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देते थे कि वो छोटा होना चाहिए, मिनिमल होना चाहिए, इरिड्यूसिबल होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं कैंडिडेट की। और जो अवेलेबल कैंडिडेट कीज हैं उसके ऊपर एक और कंस्ट्रेंट लगा देते हैं, नॉट नल, यानी उसको कंपल्सरी कर देते हैं। तो जब मैं उसके ऊपर कैंडिडेट की के ऊपर नॉट नल कंस्ट्रेंट लगा देता हूं तो वो प्राइमरी की बन जाती है। तो प्राइमरी की किसमें से उठाई जाती है? प्राइमरी की हमेशा किसमें से पिक की जाती है? कैंडिडेट की में से। कैंडिडेट की। तो अब देखिए यहाँ पे इस एग्जाम्पल में आता हूँ,
तो इस टेबल में रोल नंबर, नेम और मोबाइल नंबर था। सुपर कीज मेरे पास 6 थी, ये सारे कॉम्बिनेशन। कैंडिडेट की बची 2, रोल नंबर और मोबाइल नंबर। अब इन 2 कैंडिडेट की में से किसी एक को प्राइमरी की बनाया जाएगा, और जिसको प्राइमरी की बनाएंगे उसके ऊपर एक और कंस्ट्रेंट ऐड कर देंगे, नॉट नल, यानी कि वो कंपल्सरी कॉलम होना चाहिए। तो अब आप मुझे बताओ किसको प्राइमरी की बनाओगे, रोल नंबर को या मोबाइल नंबर? क्योंकि रोल नंबर जो है वो कंपल्सरी होगा, सो इसलिए आप रोल नंबर को प्राइमरी की बना दोगे। तो जो कॉलम कंपल्सरी होगा उसको आपने बना दिया प्राइमरी की। बट ये जो मोबाइल नंबर है ये कैंडिडेट की तो है, लेकिन आपने इसको प्राइमरी की नहीं बनाया। तो वो कैंडिडेट की जिसको प्राइमरी की नहीं बनाया आपने, उस कैंडिडेट की को एक और नाम देते हैं। कैन एनीबॉडी टेल मी? alternate key. So this is also called as alternate key. तो एक और नई की हमने पढ़ी, alternate की। तो alternate की अब अगली की है, it is a candidate key which is not picked as primary key। तो ये सारा आपने अपनी कॉपी में साथ साथ नोट करना है। सो alternate key is a candidate key which is not picked as a primary key। तो ये एक कैंडिडेट की है जिसको आपने पिक नहीं किया एज ए प्राइमरी की, और उसको हमने बोल दिया ऑल्टरनेट की। तो अब एक फिगर बनाते हैं, मुझे हेल्प करना बनाने में। तो ये जो बड़ा सा सर्कल मैं बना रहा हूं, इस बड़े से सर्कल को मैं क्या नाम बोलूं? इसको नाम बोलूंगा सुपर की। सुपर की में से एक और सबसेट निकालूंगा और उसको मैं क्या बोलूंगा? कैंडिडेट की। इसके अंदर एक और सबसेट बनाऊंगा और इसको बोलूंगा प्राइमरी। और ऑल्टरनेट की कहाँ आ जाएगी, अब बताओ? सर कैंडिडेट की के साथ पार्टीशन कर देंगे। तो इस फिगर में कहाँ दिखाओगे? कैंडिडेट की के अंदर ही आएगी, प्राइमरी के कैंडिडेट की के अंदर, प्राइमरी की के बाहर। तो ये वाला जो एरिया है, आई होप यू सेटिस्फाइड विद दिस। तो ये वाला जो एरिया है कैंडिडेट की के अंदर लेकिन प्राइमरी की के बाहर, इसको मैं क्या बोलूंगा? ऑल्टरनेट की बोलूंगा। तो इस तरह से आप इसको ग्राफिकली दिखा सकते हैं कि सुपर की एक सबसेट था जिसके ऊपर एक ही प्रॉपर्टी थी, यूनिक। फिर आपने कैंडिडेट की बना दिया, इसके ऊपर एक और प्रॉपर्टी लगा दी, यूनिक प्लस इरेड्यूसिबिलिटी। फिर प्राइमरी की बना दिया आपने, इसके ऊपर एक और प्रॉपर्टी ऐड कर दी, यूनिक प्लस इरेड्यूसिबिलिटी प्लस नॉट नल, और ये बन गई प्राइमरी की। और जिसको आपने प्राइमरी की चूज नहीं किया वो बन गई ऑल्टरनेट की। सो दिस इज द केस, और यहां तक हमने इस बात को समझ लिया। तो इस एग्जाम्पल में मेरे पास बताइए, इस एग्जाम्पल में मेरे पास कैंडिडेट की कौन सी है? रोल नंबर नेम क्लास के केस में रोल नंबर। तो एक ही प्राइमरी, एक ही कैंडिडेट की है रोल नंबर, और उसी को ही आपको क्या बनाना पड़ेगा? प्राइमरी की बनाना पड़ेगा, क्योंकि चॉइस ही नहीं है, एक ही है तो आपको उसी में से बनाना है। यहाँ पे आपके पास चॉइस थी क्योंकि 2 कैंडिडेट की थी, तो आप रोल नंबर मोबाइल नंबर में से किसी को भी बना सकते थे। तो आपने रोल नंबर को पिक किया क्योंकि रोल नंबर नॉर्मल हो सकता है, मोबाइल ऑप्शनल है, तो इसलिए आप बेटर है कि रोल नंबर को प्राइमरी की बनाएं, और इस तरह से ये बात हमारी हो गई। ओके, नाउ लेट अस कंसीडर वन मोर केस। मैं अब सप्लायर पार्ट डेटाबेस की बात करता हूं, जो कल आप एक टेबल बना रहे थे, एसपी टेबल। ये सप्लायर नंबर है, ये पार्ट नंबर है, ये क्वांटिटी है। अब मुझे ये सोच के बताना, तो ये सप्लायर नंबर, पार्ट नंबर और क्वांटिटीज हैं। अब मुझे इस टेबल में बताओ कि सुपर कीज कौन सी है? सप्लायर नंबर एंड पार्ट नंबर का कॉम्बिनेशन। सो हाउ मेनी सुपर कीज वी हैव? पहले तो सोच के देखिए, सुपर की कॉलम और कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम विच आर यूनिक। तो सुपर की का नंबर बताइए कि एक सुपर की होगी, 2 होगी, 3 होगी, कितनी है सुपर कीज? वो सोच के बताओ। सर एक, सर बात सोच लो, फिर बाद में गलत करोगे, जल्दी बोलते हो आप। 4 सुपर कीज कितनी है? एक ही सर। सर इसमें एक ही पॉसिबल है। गलत है, एक नहीं है, ज्यादा है।
सीरियल नंबर और क्वांटिटी भी बनेगी ना? 4 कहाँ है? पहले देखो सीरियल नंबर नहीं है, ये सप्लायर नंबर है। पहले तो ये गलती करते हो आप, इसको सप्लायर नंबर बोलना है, ये पार्ट नंबर है, ये क्वांटिटी है। तो इंडिविजुअल देखो, सप्लायर नंबर इंडिविजुअल यूनिक है, ये सप्लायर नंबर रिपीट कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है, ये रिपीट कर रहा है। तो इंडिविजुअल कोई भी कॉलम यूनिक नहीं है। जब इंडिविजुअल नहीं होता तो 2 कॉलम का कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो कोई 2 कॉलम का कॉम्बिनेशन आपको यूनिक मिल रहा है? सप्लायर नंबर एंड पार्ट नंबर। तो सप्लायर नंबर और पार्ट नंबर का कॉम्बिनेशन यूनिक है। एक तो ये बन गई सुपर की। यहाँ पे जो क्वांटिटी है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट ये क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, सबकी सेम क्वांटिटी भी हो सकती है। सो लेट्स मेक इट सेम एवरीवेयर सो दैट यू शुड नॉट गेट कंफ्यूज। अब मुझे बताओ कि और कोई क्या यूनिक कॉलम कॉम्बिनेशन है? यस सर, इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी ठीक रहेगा। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी तो है, उसको क्यों भूल गए थे? तो कितनी सुपर कीज हो गई? 2 हो गई सुपर कीज। So I have 2 super keys. Now, can you tell me how many candidate key I have? Candidate keys. Column or combination of columns which are smallest. Sir, 1. S number 1 है सर। कौन सी? सप्लायर नंबर एंड पार्ट नंबर। तो इसका कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये रिड्यूसिबल है, इसमें से ये सबसेट यूनिक है, तो इसलिए ये कैंडिडेट की नहीं है, बट ये है। तो कैंडिडेट की बनी एस नंबर और पी नंबर का कॉम्बिनेशन। और प्राइमरी की, सो यही प्राइमरी की बनेगी। तो आपको इसी एस नंबर और पी नंबर के कॉम्बिनेशन को प्राइमरी की बनाना पड़ेगा। तो जो आपका क्वेश्चन था कि ऐसी कोई सी एग्जांपल बताओ जिसमें कॉम्बिनेशन सुपर की हो या प्राइमरी की हो या कैंडिडेट की हो, तो यू कैन टेक दिस एज एग्जांपल। और इस एग्जांपल में आप देखते हैं कि प्राइमरी की इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कॉलम्स, एस नंबर पी नंबर, और आप इसमें से बना सकते हैं। Got it? So I have 2 super keys, 1 candidate key, and that is same as primary key. तो वही primary key बनेगी इस example. Okay. So now let's move ahead and consider some more example. अब मैं क्या करता हूँ, इसी टेबल में एक और कॉलम ऐड कर देता हूँ, सप्लायर नंबर, पार्ट नंबर, प्रोजेक्ट नंबर और क्वांटिटी। ये प्रोजेक्ट है कि वो मतलब जो सप्लायर है वो माल किस प्रोजेक्ट में सप्लाई करता है। प्रोजेक्ट मतलब लेट्स सपोज कहीं ब्रिज बन रहा है तो वो प्रोजेक्ट है, कहीं रोड बन रही है तो वो प्रोजेक्ट है। तो S1, P1, J1 लेट्स सपोज इज ए प्रोजेक्ट। तो ये मैंने कुछ रिकॉर्ड बनाए हैं। ये बताता है कि जो सप्लायर S1 है ये P1 माल सप्लाई कर रहा है। मान लो ये सीमेंट है, तो ये सप्लायर सीमेंट J1 प्रोजेक्ट में भी बेच सकता है और ये सप्लायर सीमेंट J2 प्रोजेक्ट में भी बेच सकता है। और ये भी बताता है कि जो सीमेंट है वो हम मल्टीपल से ले सकते हैं। तो इस प्रोजेक्ट में सीमेंट जो है वो मैं सप्लायर S1 से भी ले रहा हूँ और वो सप्लायर S2 से भी ले रहा हूँ। तो नेचुरल सी बात है कि इस J1 प्रोजेक्ट में मान लो कोई ब्रिज बन रहा है तो काफी सारा सीमेंट चाहिए, तो ये P1 मान लो सीमेंट है, तो इसके लिए मैं सप्लायर S2 से भी मंगा रहा हूँ और सप्लायर S1 से भी मंगा रहा हूँ। और दूसरी चीज भी ट्रू है कि ये सप्लायर सीमेंट किसी दूसरे प्रोजेक्ट में भी बेच सकता है और क्वांटिटी सबकी सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। इस सिचुएशन में मुझे बताओ कि सुपर कीज कितनी है और कौन सी है। How many super keys we have? Sir, 2. 3। तो 2 वाले जो है और 3 वाले जो है अलग अलग हैं। तो 2 वाले कौन से हैं, कौन कौन से हैं बताइए। सर S नंबर, P नंबर, J नंबर। ओके। एंड एक चारों इकट्ठे। S नंबर, P नंबर, J नंबर और क्वांटिटी। तो एक 3 और एक 4, तो मेरे ख्याल से 2 ही सुपर की हैं और कोई भी कॉम्बिनेशन जो है वो यूनिक नहीं है। यू कैन ऑलवेज हैव ए रेपिटेंसी इन एवरी अदर कॉलम। 2, 3 वाले कौन है बता सकते हैं? व्हाट इज द थर्ड वन सो दैट वी कैन चेक इट।
हाँ जी, फोन नंबर। फोन नंबर नहीं, पी नंबर है। पी नंबर पार्ट नंबर है, पार्ट नंबर तो रिपीट हो रहा है ना। ये देखो P1 P2 तो इधर रिपीट हो रहा है, कि कहाँ से होगा? यस सर। तो 2 सुपर की होंगी, एक एस नंबर पी नंबर जे नंबर और एक एस नंबर पी नंबर जे नंबर का कॉम्बिनेशन। तो कैंडिडेट कीज कितनी होंगी? 1। तो एक ही कैंडिडेट की है ऊपर वाली, तो आप एस नंबर पी नंबर और जे नंबर के कॉम्बिनेशन को कैंडिडेट की बना दोगे। और प्राइमरी की कितनी होंगी? 1 प्राइमरी की और कोई ऑप्शन नहीं है, यही प्राइमरी की बनेगी, एस नंबर पी नंबर और जे नंबर का कॉम्बिनेशन। तो इसको आप प्राइमरी की बना दोगे। तो इस एग्जांपल में जो प्राइमरी की है वो 3 कॉलम का कॉम्बिनेशन बन रहा है, विच इज एस नंबर पी नंबर एंड जे नंबर। तो क्या होता है, कई बार जितनी बड़ी प्राइमरी की बनाओगे उतना टफ मैनेज करना होगा प्रोग्रामर के लिए, क्योंकि जब फॉरेन की बनाओगे कोई तो वो इस प्राइमरी की को रेफर करेगा। तो प्राइमरी की जितनी, कई बार 3 कॉलम का कॉम्बिनेशन, या कोई ऐसी एग्जांपल भी हो सकते हैं जब प्राइमरी की 4 कॉलम का कॉम्बिनेशन है, तो उस केस में प्राइमरी की को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को आसान करने के लिए लेट्स सपोज एक और प्रोग्रामर था, उसने क्या सोचा कि लेट्स इंट्रोड्यूस ए कॉलम कॉल्ड एज ए सीरियल नंबर, और उस सीरियल नंबर में उसने यूनिक वैल्यू डाल दी 1 2 3 4 5 6। तो उसने एक कॉलम ऐड कर दिया सीरियल नंबर और उसमें एक यूनिक वैल्यू दे दी हर एक को 1 2 3 4 6, और बोल दिया कि सीरियल नंबर एक यूनिक कॉलम है। तो अब अगर इस डेटा सेट में मैं सीरियल नंबर कॉलम ऐड कर दूं और बोलूं कि सीरियल नंबर भी यूनिक है, तो उस केस में मेरे पास सुपर कीज कौन सी हो जाएंगी या कितनी हो जाएंगी? बिना सुपर की के, बिना सीरियल नंबर के तो 2 सुपर की थी जो हमने यहाँ लिखी है, लेकिन जब सीरियल नंबर ऐड कर दूंगा तो सुपर कीज कितनी हो जाएंगी? 2 3 5 10 या बहुत सारी? 5 और ऐड हो जाएंगी। बहुत सारी। 5 और या बहुत सारी? बहुत सारी सर। तो ये बहुत सारी हो जाएंगी एक्चुअली। अब तो सीरियल नंबर जो है ये काफी कुछ करेगा। सीरियल नंबर इंडिविजुअल बनेगा, सीरियल नंबर एस नंबर कॉम्बिनेशन, सीरियल नंबर पी नंबर, सीरियल नंबर जे नंबर, सीरियल नंबर पी नंबर क्वांटिटी। सो बहुत सारी सीरियल नंबर के कारण बनेंगी। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट नंबर, बट दैट नंबर विल बी वेरी लार्ज। और इसके अलावा 2 और बनेंगी, एस नंबर पी नंबर जे नंबर, क्योंकि वो तो रहेंगी, और एस नंबर पी नंबर जे नंबर और क्वांटिटी। सो यू विल हैव लॉट ऑफ सुपर कीज। मैं यहाँ लिख देता हूँ लॉट ऑफ सुपर कीज। तो काफी सारी सुपर कीज बनेंगी, एंड आई होप दैट यू अप्रिशिएट दैट कि देयर विल बी लॉट क्वाइट मोर देन 5, बिकॉज सीरियल नंबर हर एक से पेयर बनाएगा, एस नंबर से, फिर पी नंबर से, फिर जे नंबर से, फिर 2 के पेयर बनेगा, फिर 3 का बनेगा, फिर 4 का बनेगा। तो काफी सारे सीरियल नंबर के कारण पेयर बनेंगे। सो देयर विल बी लॉट ऑफ सुपर कीज। बट माय क्वेश्चन एट दिस पॉइंट इज हाउ मेनी कैंडिडेट कीज विल यू हैव? अब ये आंसर सबका ठीक होना चाहिए। अब इस सुपर कीज में, इस लिस्ट ऑफ सुपर कीज में कैंडिडेट कीज कितनी है? सीरियल नंबर एक ही होगी सर। कैंडिडेट की 2 सोचो, जो यूनिक है अपने लेवल के ऊपर, मिनिमल है। 3 2 तो 2 सर। 1 2 और 3 इनमें से कौन सा आंसर है? So answer is 2. Yes. So answer is 2. Can anybody tell me what will be those 2? Serial number number and combination of serial number and SN. एक तो सीरियल नंबर और दूसरा combination of सुपर की सर। एस नंबर पी नंबर और जे नंबर का कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये तो ऑलरेडी है ही है, इसको तो कुछ नहीं हुआ, ये तो रहेगी। एक और आपने ऐड कर ली सीरियल नंबर, जो कि यूनिक है, अपने लेवल पे यूनिक है, और आपने इसको खुद इंट्रोड्यूस किया है। अब 2 कैंडिडेट की हैं आपके पास, सीरियल नंबर, एस नंबर, पी नंबर और जे नंबर। अब प्राइमरी की किसको बनाओगे? सीरियल नंबर। अब आप सीरियल नंबर को प्राइमरी की बनाते हो। तो जब आप सीरियल नंबर को प्राइमरी की बनाते हो तो उस सिचुएशन के लिए मेरे पास एक और नाम है। और कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ दैट की इन दिस सिचुएशन? आई हैव ए नेम कॉल्ड एज आर्टिफिशियल की। तो अब मैं सीरियल नंबर को बोलूंगा आर्टिफिशियल की। अब क्वेश्चन आता है कि आर्टिफिशियल की क्यों बोला?
आर्टिफिशियल की इसलिए बोला क्योंकि डेटा सेट में मेरे पास 4 ही कॉलम थे, जो मुझे गिवन था वो 4 कॉलम थे। ये चौथा कॉलम मैंने, 5वां कॉलम मैंने आर्टिफिशियली ऐड किया है, जानबूझ के ऐड किया है, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी। So when I add a column on my own just for simplicity to make it a primary key like serial number, then that case is called as a artificial key. So in this situation we have artificial key. तो ये artificial key programmer खुद introduce कर देता है. So introduced by programmer for simplicity. So simplicity के लिए प्रोग्रामर ने खुद इंट्रोड्यूस कर दिया. Why? Because otherwise primary key will be large number of combination. Primary key is a combination of large number of columns, because otherwise primary key will be a combination of large number of columns. तो उसको अवॉइड करने के लिए प्रोग्रामर ने सिंप्लिसिटी के लिए कॉलम खुद इंट्रोड्यूस कर दिया. तो खुद इंट्रोड्यूस किया है, आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया, सो दैट्स व्हाई आई कॉल्ड इट एज ए आर्टिफिशियल की. तो इस एग्जांपल को आप ध्यान में रखना. तो जब मैंने एस नंबर, पी नंबर, जे नंबर और क्वांटिटी थी, तो मेरे पास 2 ऑप्शन थी सुपर की में, एक एस नंबर, पी नंबर, जे नंबर और एक इन चारों का कॉम्बिनेशन. कैंडिडेट की एक ही थी विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ 3. तो उसी को प्राइमरी की बनाना था, जो कि कॉम्प्लेक्स था. 3 कॉलम के कॉम्बिनेशन को बनाना, हैंडल करना मुश्किल था. तो प्रोग्रामर को लगा कि लेट्स इंट्रोड्यूस सीरियल नंबर. तो उसने जैसे सीरियल नंबर इंट्रोड्यूस किया तो सुपर कीज तो बहुत सारी बन गई, लेकिन कैंडिडेट की में उसको 2 ऑप्शन मिल गए, एक सीरियल नंबर और एक एस नंबर, पी नंबर, जे नंबर. तो अब उसको सीरियल नंबर प्राइमरी की बनाना आसान लगा और उसने सीरियल नंबर को प्राइमरी की प्रमोट कर दिया. और इस केस में मैं सीरियल नंबर को आर्टिफिशियल की बोलूंगा, बिकॉज इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय प्रोग्रामर जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी ऑफ डेटा. एंड दिस एस नंबर, पी नंबर एंड जे नंबर विल बी कॉल्ड एज alternate key. तो ये अब बन जाएगी ऑल्टरनेट की. वेरी गुड. सो विद दिस हमने पढ़ लिया सब कुछ. तो इसके साथ हमारी जितनी भी कीज है वो कंप्लीट हो गई हैं. और फॉरेन की हमने पिछली बार डिस्कस कर लिया था कि हम जब एक कॉलम को रेफर करते हैं किसी दूसरे टेबल के साथ, सो दैट कि हम उसकी वैलिडिटी कर सकें, देन दैट सिचुएशन इज कॉल्ड एज ए फॉरेन की. और कल आपने एग्जाम्पल में किया होगा, मैं उसको क्विकली एक और ले लेता हूँ केस. तो एक टेबल बनाया था आपने एस पी और एक एस पी टेबल था. इसमें एस नंबर, एस नेम और सिटी था. इसमें पी नंबर, पी नेम और कलर था. इसमें एस नंबर, पी नंबर और क्वांटिटी था. तो आपको याद होगा कि कौन सी हमने फॉरेन की ली थी. तो ये S1, S2 है, ये P1 और P2 है. So I have these 3 tables. Now, can you tell me what is the prime foreign key in this? Sir, S number and P number of S3 So, table. ये जो है ये इसको रेफर करेगा फॉर वैलिडेशन, ये इसको रेफर करेगा फॉर वैलिडेशन, और इसका कॉम्बिनेशन प्राइमरी की होगा. इस टेबल में ये प्राइमरी की है और इस टेबल में ये प्राइमरी की है. तो यही आपने लैब में भी किया था, और ये एक सिचुएशन बनती है जिसमें आप फॉरेन की को इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं कि ओनली दो सप्लाई नंबर आर अलाउड विच आर प्रेजेंट इन मास्टर, ओनली दोज पार्ट नंबर आर अलाउड विच आर प्रेजेंट इन मास्टर पार्ट टेबल. अगर यहाँ S3 लिखोगे तो वो अलाउड नहीं है क्योंकि मास्टर में नहीं है.